नमस्कार। भारत की यूनिवर्सिटीज में इस समय एक बहुत बड़ा कानूनी और अकादमिक टकराव चल रहा है। ये टकराव कुछ नए नियमों को लेकर है जो देश की हायर एजुकेशन का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है। और इस पूरे मामले की जड़ में है सुप्रीम कोर्ट का ये एक बयान। 29 जनवरी 2026 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन नए नियमों पर कुछ ऐसी गंभीर चिंताएं जताईं जिसने इस पूरे मुद्दे को एक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चिंता जताकर ही नहीं रुका, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर इन विवादास्पद नियमों के लागू होने पर तुरंत रोक लगा दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने भारतीय उच्च शिक्षा में एक बड़े बदलाव को अचानक थाम लिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नियम है क्या? इनमें ऐसा क्या लिखा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना पड़ गया? चलिए जरा करीब से देखते हैं। तो इनका ऑफिशियल नाम है यूजीसी यूजी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा विनियम 2026। मतलब मकसद सीधा था, 2012 के जो पुराने ढीले-ढाले गाइडलाइंस थे उन्हें हटाकर एक सख्त अनिवार्य कानून लाना, ताकि कैंपस में किसी भी तरह के भेदभाव को सख्ती से रोका जा सके। लेकिन इतने सख्त नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसकी वजह बहुत दुखद है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों की दर्दनाक मौतों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन घटनाओं के बाद यूनिवर्सिटीज की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठे और एक सख्त कानून बनाने का दबाव बढ़ता चला गया। और अगर किसी को लग रहा हो कि ये जरूरत क्यों थी, तो जरा ये आंकड़ा देखिए। यूजीसी के अपने डेटा के मुताबिक 2017 और 2024 के बीच जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जमीनी हकीकत बताता है कि बदलाव की कितनी सख्त जरूरत थी। अब जरा दोनों में फर्क समझिए। एक तरफ 2012 के नियम जो बस सलाह जैसे थे, मानना या ना मानना यूनिवर्सिटी पर था। दूसरी तरफ 2026 के नियम जो एक प्रॉपर सख्त कानून है। पहले फोकस सिर्फ जाति पर था, लेकिन नए नियमों में धर्म, लिंग, विकलांगता, हर तरह के भेदभाव को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव है शिकायत सिस्टम में। अब 24 घंटे के अंदर एक्शन जैसी सख्त टाइमलाइन है और यूजीसी के पास संस्थानों की जांच करने और उन्हें सजा देने का भी अधिकार है। तो फिर जब नियम इतने अच्छे लग रहे हैं तो इन पर इतना बवाल क्यों है? इसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सुरक्षा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा, झूठी शिकायतों पर सजा का जो नियम था उसे हटा दिया गया, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का डर पैदा हो गया है। तीसरा, जानकारों का कहना है कि ये नियम सबूत का बोझ आरोपी पर डालता है, मतलब उसे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। और आखिर में, जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जाति आधारित भेदभाव जैसी परिभाषाएं बहुत अस्पष्ट हैं जिनका गलत मतलब निकाला जा सकता है। अब देखिए, ये जो पूरी बहस है ना, ये सिर्फ इन इनइक्विटी रूल्स के बारे में नहीं है। असल में ये भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम में सुधार की एक बहुत लंबी और बड़ी कहानी का बस एक चैप्टर है। इस सफर को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1956 से, जब यूजीसी बना। दशकों तक सब ऐसा ही चला। फिर आया साल 2018, जब एचईसीआई बिल के साथ यूजीसी को बदलने की पहली बड़ी कोशिश हुई। 2025 में विकसित भारत बिल आया, जिसका मकसद सारे रेगुलेटर्स को एक ही छत के नीचे लाना था। और अब 2026 में ये इक्विटी नियम आए हैं, जो सुधार की इसी लंबी कहानी की सबसे ताज़ा कड़ी है। तो असल में ये जो सुधार की कोशिशें हैं, ये सिर्फ नाम बदलने या एक संस्था की जगह दूसरी संस्था लाने की लड़ाई नहीं है। ये गवर्नेंस यानी शासन के पूरे मॉडल को बदलने की एक फंडामेंटल कोशिश है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये बदलाव कितना जबरदस्त है। देखिए, अभी तक यूजीसी क्या करता है? फंडिंग भी देता है और नियम भी बनाता है। लेकिन जो नए सिस्टम का प्रस्ताव है वो कहता है कि इन दोनों कामों को बिल्कुल अलग कर दो। और सजा का फर्क तो देखिए, यूजीसी ज्यादा से ज्यादा ग्रांट रोक सकता था, लेकिन नए सिस्टम में 70 लाख तक का जुर्माना, इंस्टीट्यूट को बंद करने का ऑर्डर और यहां तक कि क्रिमिनल केस चलाने की सिफारिश तक की पावर होगी। मतलब जवाबदेही का लेवल ही बिल्कुल अलग है। तो ठीक है, इतनी सारी कोशिशें हुई, इतना सब कुछ हुआ, पर आज हम हैं कहाँ? चलिए वापस आज की स्थिति पर आते हैं। फिलहाल की स्थिति ये है कि 2026 के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश की सारी यूनिवर्सिटीज वापस 2012 के पुराने ढर्रे पर चल रही हैं।
तो जो समानता और सुधार की पूरी कोशिश थी वो एक तरह से कानूनी और एकेडमिक अधर में लटकी हुई है। छात्रों और शिक्षकों किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। और ये सब हमें इस पूरी बहस के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर कोई भी देश अपनी एजुकेशन सिस्टम में सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स की हिफाजत कैसे करे, लेकिन साथ ही साथ ये भी पक्का करे कि सिस्टम सबके लिए फेयर हो और यूनिवर्सिटीज़ की अपनी आज़ादी भी बनी रहे। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है जिसका जवाब भारत आज भी तलाश रहा है।